फोन कहाँ रख दिया मैंने? जेब में होता है अक्सर। आप ऑटो से आए थे ना? ऑटो में तो नहीं रह गया? ऑटो रिक्शा यूनियन से वो ऑटो किसके नाम पे है ये पता चल चुका है। अरे क्या बात है दादा, बस मेरा फोन मिल जाए। नहीं साहब, मुझे आपका मोबाइल नहीं मिला। मलिक भाई, ये फोन बेचने का है। ठीक है बस। थैंक यू थैंक यू। ऑनलाइन पेमेंट लोगे? नहीं साहब, ऑनलाइन करेंगे। ठीक है। थैंक यू। हेलो, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? क्लाइंट के साथ जो मीटिंग थी हाँ? वो इसी एरिया में थी। हाँ। तो मीटिंग खत्म, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ घर। अरे वाह, अच्छा बाय द वे मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। हाँ, क्यों? कुछ सामान चाहिए था तो सोचा कि तुम ऑफिस से आते वक्त ले आओगे, बट ठीक है। नहीं तो बोलो ना, मैं ले आता हूँ ना। नहीं नहीं रहने दो, अभी घर आ गए हो, कहाँ जाओगे? मैं कॉल करके मंगा लूंगी। श्योर। हाँ, अच्छा तुम्हारा फोन क्यों अनरीचेबल है? फोन अनरीचेबल? डैडी, हाँ। ऐसे? हाँ, गाड़ी सर्विसिंग से वापस कब आएगी? मॉनसून चेकअप के लिए गई है। इनफैक्ट वो आज भेजने वाले थे। मैं फोन करके पूछता हूँ उनको। फोन कहाँ रख दिया मैंने? जेब में होता है अक्सर। फोन कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गया? नहीं नहीं, गिरेगा कैसे? सखी वाला पॉकेट ठीक से चेक कर। इधर देखो ना, इधर सामने पॉकेट होता है ना, उधर देखो। एक सेकंड ना, मैं कॉल करके देखती हूँ। वो कहाँ गया? The number you are trying to call is currently not reachable. नॉट रीचेबल। वही तो बोल रही हूँ, कब से अनरीचेबल आ रहा है। आप ऑटो से आए थे ना? ऑटो में तो नहीं रह गया? हाँ ऑटो में? हाँ। नहीं नहीं, ऑटो। हाँ ऑटो में नहीं रह। नहीं नहीं, वो रिक्शा वाले को मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था तो उसने कहा कि वो मेरे पास वो एप्लीकेशन नहीं है, तो नहीं फोन नहीं निकाला था मैंने। एक मिनट एक मिनट फोन कहाँ है? राज राज, ठीक हाँ। से शांति से सोचो कि कहाँ यूज किया था फोन लास्ट टाइम। लास्ट है। क्या? हाँ, उस क्लाइंट की मीटिंग में मैंने यूज किया फोन। हाँ, वो कुछ डेटा चेक करना था तो उनका नंबर। एक मिनट, ये देखो। हाँ, फोन दो ना, किसी का फोन चाहिए ना। अरे ये रहा सखी, मेरा फोन है ना, दे। हेलो, हु इज दिस? मैं राजेश वागले बात कर रहा हूँ, भाटिया सर। ओ मिस्टर वागले, ये किसका नंबर है? ये मेरी वाइफ का नंबर है। आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है मिस्टर वागले? अनरीचेबल बता रहा है। मैं आपको कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। क्यों सर? ये बताने के लिए कि आपकी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत पसंद आई एंड वी आर ऑन। ओह थैंक यू, दैट्स ग्रेट। वो आपके साथ जब मीटिंग कर रहा था तब मैंने मेरा मोबाइल यूज किया था, तो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि कहीं आपके केबिन में तो नहीं छूट गया। जरा प्लीज आप चेक करेंगे। सॉरी, लेकिन यू जस्ट हेल्प मी आउट। नहीं, यहाँ तो आपका फोन नहीं रह गया। मैं आपको कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपका फोन यहाँ रहता तो रिंग तो होता ना, और मुझे आपका फोन कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। नहीं, इट्स ओके भाटिया साहब, मैं मेरे बैग में चेक करता हूँ, होगा। एंड थैंक यू सो मच, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। सी यू सून, बाय बाय। नहीं है, उनके पास भी नहीं है फोन। कहीं गिर गया क्या राज? अरे नहीं, ऐसे मत बोलो यार, गिर कैसे सकता है? तो मिलना बहुत जरूरी है, उसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट। एक मिनट, मैं जरा सोसाइटी में चेक करके आता हूँ। हाँ हाँ सोसाइटी। हाँ चलो। हाँ, तुम जाओ। होगा कहीं लिफ्ट में। अरे यार, मिल जाना चाहिए। तिवारी जी। जी साहब। मोबाइल देखा? हाँ साहब, देख रहा हूँ, सुबह से चल ही नहीं रहा साहब। अरे सिर्फ जूते पहने ही है, फिर चलेगा। मतलब सर? कमाल कर रहे हैं ना आप। फोन ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वो नहीं देखा साहब। आप फोन मिला? नहीं मिला। अरे अब क्या करेंगे? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर
सारा इंपॉर्टेंट डेटा है फोन के अंदर, मेरे पासवर्ड्स हैं, बैंक अकाउंट के डिटेल्स हैं, ऑफिस के बैंक अकाउंट के डिटेल्स हैं। किसी भी हालत में फोन मिलना चाहिए मुझे। चालू हो गया साहब, चालू हो गया, फोन चालू हो गया मेरा। हाँ दुलारी। चलो। राधिका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राजू क्लाइंट के ऑफिस से सीधे घर आया, वो भी ऑटो में। तो उसका थैंक यू, उसका फोन कैसे खो गया? अगर हमें पता होता तो राजू को बता देते ना। लो नहीं राधिका, मैं तो यूं ही कह रहा हूँ, मतलब कि डोंट वरी दादाजी, मैं डैडी का फोन ट्रेस कर रही हूँ। मिला? नहीं दादी, वही ट्राई कर रही हूँ। मिला ना? एक मिनट। अरे ढूंढ ना जल्दी सखी। दादी टाइम लगता है, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं होता। अरे देखने दो। डैडी का फोन स्विच ऑफ है तो लोकेशन ट्रेस कैसे होगा? अरे बाप रे, अब मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है राजू के फोन की। मिला क्या? मिला? नहीं मिला। पूरी सोसाइटी में हम दोनों ने ढूंढा, पीछे भी ढूंढा, नहीं मिला। इसका मतलब फोन सोसाइटी में नहीं है। जस्ट काम डाउन, मिल जाएगा। सखी, लोकेशन का कुछ पता चला? आपका फोन स्विच ऑफ है, जब तक स्विच ऑन नहीं होगा तो लोकेशन का पता कैसे चलेगा? यार इतना कुछ है ना उस फोन में, इतना डेटा है, फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, इतनी मेमोरीज है, सारे क्लाइंट्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट है। और ऐसे कैसे चलेगा? कहाँ क्या होगा फोन? आपने बैकअप नहीं लिया था? नहीं, वो फोन मेमोरी फुल हो गई थी ना, इसलिए बैकअप नहीं ले पाया मैं। डैडी एटलीस्ट लैपटॉप में तो बैकअप ले सकते थे ना, मेल भी ओपन होगा। अरे हाँ, फोन पे कहाँ मेल लॉक करते हैं, वो तो ओपन है। उसमें हम सबके बैंक डिटेल्स हैं, ऑफिस के अकाउंट डिटेल्स हैं, मेरे सारे पासवर्ड्स हैं, और जो प्रेजेंटेशन परसों मुझे देनी है उसके सारी डिटेल्स हैं। अब उन डिटेल्स के बगैर मैं प्रेजेंटेशन कैसे दे पाऊंगा? और ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल। आप शांत रहो, मैं आपके मेल का पासवर्ड चेंज करती हूँ। ओके, यार कुछ तो मिल जाएगा। आँखों नाम मतलब। काम डाउन, मिल जाएगा। क्या हुआ? ओटीपी रजिस्टर मोबाइल नंबर पे चला गया। हाँ, ओटीपी तो फोन पे ही जाएगा, अब पासवर्ड कैसे चेंज होगा? राजू, मुझे तो अब भी लग रहा है कि तुम्हारा फोन ऑटो में ही गिर गया होगा। हाँ? ऑटो में गिर गया होगा तो ऑटो का कैसे पता चलेगा? एक आइडिया, वो ऑटो सोसाइटी कंपाउंड में आया था ना, तो सीसीटीवी फुटेज से पता चल सकता है कि ऑटो का क्या नंबर है। हाँ यस। हाँ, अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे दक्कू भाई? अरे सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए ना, ताकि पता चलेगा ऑटो का नंबर क्या है। राजेश भाई, आपका फोन खो गया? ऐसे कैसे फोन खो गया? अरे आप तो अपने आप को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत समझदार समझते हैं ना। देखा तिवारी, जो अपने आप को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही समझदार समझता है, उस राजेश वागले ने अपना फोन खो दिया। व्हाट? मतलब ओ दक्कू भाई, मैंने फोन खो नहीं दिया, मेरा फोन खो गया है, फर्क है। एक ही बात हुई ना। अरे अच्छा, एक मिनट, आप प्लीज चेक कीजिए ना, फुटेज चेक कीजिए। राजेश भाई देखिए, एक दोस्त होने के नाते मैं आपको फेवर कर सकता हूँ। हाँ गुड। लेकिन सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, ये भी बता दीजिए। क्योंकि आपने अब तक रिटर्न में कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। तो मिस्टर राजेश वागले, पहले आप रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद मैं यानी सोहिद रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी उसे अप्रूव करेगा। उसके बाद आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। देखो भाई, मतलब एप्लीकेशन, मुझे पता था इसके बिना आप सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे। थैंक यू। वाह, आप बैठिए ना, स्थान कायम कीजिए ना देवी, प्लीज। थैंक यू देखो भाई। आप नहीं, आप खड़े रहिए। सीखिए, परम पूजनीय वन्ना भाभी से कुछ सीखिए। राजेश भाई सीखिए। सीखता हूँ। अब आप दिखाएंगे, सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे। सॉरी, अभी भी नहीं दिखा सकता। अरे क्यों? दे तो दिया एप्लीकेशन, अब क्या प्रॉब्लम है? क्षमा वन्ना भाभी, पर इस पर राजेश भाई ने साइन ही नहीं की है।
ये लीजिए, मैंने मेरे अंगूठे का निशान भी लगा दिया इस पर। अब मैं इस हरे पेन से साइन करूंगा और इसे अप्रूव कर दूंगा। अब आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। देवी आइए, स्थान ग्रहण कीजिए, आइए। ये रिक्शा आई, ये मैं पैसे दे रहा हूँ, उसने पैसे। एक मिनट पॉज कीजिए, देखो पॉज कीजिए, वो हाँ हाँ, एक रिक्शा का नंबर देखना है। एक मिनट शांति रखिए। चला जाए। हाँ देवी, जो आ गया। ये पास। चलो मिल गया नंबर ना, चलो चलो। अरे थैंक यू दक्कू भाई। राज, दसानी का फोन आ रहा है। हाँ बोलो दसानी। राजेश सर, आपका फोन मिल गया। क्या फोन मिल गया? हाँ? कहाँ मिला? नहीं, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका फोन कहाँ मिला? अरे वो तुम बताओगे ना। अब मैं कैसे बताऊंगा सर? तुम्ही ने तो अभी बताया कि फोन मिल गया। नहीं, मैंने ऐसा कहा नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आपका फोन मिल गया सर। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ है दासानी? मुद्दे की बात बोलना। ऐसे कोई पूछता है? ऑलरेडी टेंशन में हूँ, ऊपर से तुम फोन रखो यार, फोन रखो। अरे सर, आपका टेंशन और बढ़ने वाला है, क्योंकि निक सर को पता चल गया है कि आपका फोन गुम हो गया है। वही फोन जिसमें हमारी कंपनी की ढेर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। जल्दी जल्दी ढूंढिए सर। वो कब से मुझे बोल रहे हैं कि मैं बार बार आपको फोन लगा के पूछूं कि आपका फोन मिला कि नहीं। देख से कहो कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ फोन ढूंढने की। बेस्ट ऑफ लक सर, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। यू कीप द फोन डाउन। वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो और एक टेंशन बढ़ गया है, वो निक को पता चल गया कि फोन गुम हो गया है, वो टेंशन में, क्योंकि फोन में ऑफिस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अरे यार, किसी तरह फोन मिल जाए। मिल जाएगा। ये इतना इडियट है ना। फोन मिल गया, फोन मिल गया। अरे फर्क है ना। कहाँ गया क्वेश्चन मार्क? वो खा गया होगा, वो भी भूख लगी होगी उसे। तू टेंशन मत ले, गुड न्यूज है। क्या है? ऑटो रिक्शा यूनियन से वो ऑटो किसके नाम पे है ये पता चल चुका है, उसका एड्रेस और नंबर भी आ चुका है। वाह, अरे क्या बात है दादा, बस मेरा फोन मिल जाए। अरे मिल जाएगा, कल चलते हैं राजू, तू टेंशन मत ले। नहीं साहब, मुझे आपका मोबाइल नहीं मिला। तो एक ज्यादा शाना मत बन, चुपचाप बता दे फोन पे है। दादा एक राजू, इससे मैं पूछता हूँ। अरे एक देखो साहब, आज के ज़माने में हम ऑटो वालों को अगर पैसेंजर का मोबाइल, पर्स या कुछ भी सामान मिलता है ना, तो हम पक्का उन्हें वापस कर देते हैं। हम सब ऑटो वाले बेईमान नहीं होते, लेकिन हाँ, कुछ पैसेंजर जरूर होते हैं जो बेईमान हो सकते हैं। ठीक है, तू एक बात बता, तूने इनको ड्रॉप करने के बाद में ऑटो में किसको बिठाया, कहाँ से बिठाया और किधर ड्रॉप किया? साहब को जब मैंने छोड़ा ना, तो उसके बाद में अगले सिग्नल तक तो मुझे कोई भाड़ा नहीं मिला, लेकिन उसके बाद एक लड़का मिला था जिसको मैंने बैठाया। पहले तो उसने बोला कि मुझे अंधेरी जाना है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों बीच में उतर गया। उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता। वो ना हो राजू, उस लड़के को तेरा फोन मिला होगा, इसीलिए वो अंधेरी में जाते हुए बीच में उतर गया। लेकिन दादा, पता कैसे करेंगे कि वो लड़का कौन है और उसे ढूंढेंगे कैसे? साहब, वो लड़का मुझे देखने में स्टूडेंट जैसा लग रहा था, और उसके कंधे बैग भी था जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं ना, वैसा ही बैग। और जहां से मैंने उसको बैठाया था ना, वो कोई कोचिंग क्लास के आसपास का एरिया था। कोचिंग क्लासेस लेके चल, उस लड़के को पहचान सकता है? हाँ साहब, पहचान लूंगा। चलो चलो चलो। हाँ बोलो दासानी। देखा राजेश सर, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। मुझे पता था आप मनोज भाई के साथ हो। अरे मुद्दे की बात बोलो ना दासानी। मित्तल इंडस्ट्रीज हमारे सबसे पुराने क्लाइंट्स हैं। अब उनके साथ हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए, ये अच्छी बात नहीं है सर। क्या कह रहे हो तुम? मित्तल इंडस्ट्रीज का हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टूट गया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अभी टूटा नहीं है, लेकिन परसों टूट जाएगा, ऐसा डर है। अरे लेकिन एक मिनट, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ देंगे? क्योंकि उनका विश्वास टूट जाएगा ना, उनकी उम्मीद टूट जाएगी, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाएगा। एक्चुअली सर, मित्तल इंडस्ट्रीज की एक नई फैक्ट्री का इनॉग्रेशन परसों होने जा रहा है, जिसके इनविटेशन कार्ड्स हमारी कुरियर कंपनी को कुरियर करने हैं, वो भी कल सुबह तक। लेकिन इनवाइटीज का सारा लिस्ट आपके फोन में है।
हाँ सर, अब अगर आपका मोबाइल नहीं मिला तो उन 500 लोगों की लिस्ट भी नहीं मिलेगी, और लिस्ट नहीं मिलेगी तो हम इनविटेशन कार्ड भेजेंगे किसे? नहीं सुनो दासा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें उस लड़के का पता मिल गया है जिसके पास हो सकता है मोबाइल मिले। ओके, तो लड़का मिलते ही मोबाइल मिल जाएगा और फिर सारी टेंशन दूर हो जाएगी। हाँ चलो बाय। ऑल द बेस्ट सर। दादा फोन। चलो चलो चलो। सब हो रहा, यही था वो लड़का। ये जिसे सफेद जूते पहने वो? हाँ सर, यही सर। पक्का? यस सर, यही लड़का है। इसने पहले मेरा ऑटो रुकवाया, फिर मेरे को बोला कि अंधेरी जाना है, लेकिन थोड़ी दूर जाके ऑटो से उतर गया। और जब ये ऑटो से उतरा था तब थोड़ा टेंशन में लग रहा था। लेकिन ये अच्छे घर का लगता है लड़का। अरे सर, ये जो अच्छे घर के लड़के होते हैं ना, खास करके इस उम्र के, दिखावे के चक्कर में ऐसे ऐसे शौक पाल लेते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। नहीं तू इसको छोड़, तू ये बता इसके बाद तूने किसको ऑटो में बिठाया, कहाँ छोड़ा, ये बता। नहीं साहब, इसके बाद मैंने किसी को नहीं बिठाया। मैं सीधा सीएनजी भरने चला गया था और सीएनजी के बाद मैंने ऑटो को घर जाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि मैं ऑटो सुबह से लेकर सिर्फ शाम तक चलाता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, यही मेरा लास्ट पैसेंजर था। अरे क्या राजेश भाई, क्या कुछ भी क्या बोल रहे हो यार? हमारे छोरे के बारे में बात कर रहे हो आप? विद्युत को आप बचपन से जानते हो, है कि नहीं? वो क्यों करेगा ऐसा? वो हमारा छोरा है, वो उसको जो चाहिए ना सब मैंने लाके दिया है। फिर ये मोबाइल क्यों चोरी करेगा वो? हर्षद भाई, आप गलत समझ रहे हैं। विद्युत मेरे लिए अथर्व जैसा ही है, बच्चा है वो मेरा। मैं उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। कोई इल्जाम लगाना ही बोलते हैं राजेश भाई। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात का ना कोई गलत मतलब बनते का लिए। एक मिनट राजू, हर्षद बात को समझने की कोशिश कर। हम लोग सिर्फ वही बोल रहे हैं जो वो ऑटो वाले ने बोला है। मैं इनफैक्ट विद्युत की मदद लेना चाहता हूँ ताकि मेरा ये मोबाइल मुझे मिल जाए। आप समझ सकते हो ना, एक मोबाइल का गुम हो जाना मतलब कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। बहुत कुछ है उस मोबाइल में हर्षद भाई। एक मिनट, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ ना, मैं बुलाता हूँ उसको। विद्युत, विद्युत। हाँ पापा। अच्छा मेरे को एक बात बता, ये जो तू कोचिंग क्लास में जाता है वो अपनी साइकिल से ही जाता है ना? हाँ। अरे वाह, मानो कुरकुरिया है। तो ये ऑटो से क्यों नहीं जाता है? क्योंकि कोचिंग क्लासेस घर के पास में ही है। हाँ, तो फिर कल ऑटो से क्यों गया था तू? बता कल तू ऑटो से गया था कि नहीं गया था? हैं? तूने ऑटो में बैठ के वो भैया जी अंधेरी ले चलो ऐसा ऑटो वाले को बोला था कि नहीं बोला था? हैं? और फिर थोड़ी देर चलने के बाद ऑटो से उतर गया था कि नहीं उतर गया था? हैं? बता ना, बता जवाब दे मारे कुरकुरिया। हैं? बोल बेटा, बोला। हाँ पापा, ये सब कुछ सही है। वो खुशी ना बर्थडे पार्टी में जा रही थी, तो उसने मुझे वहां पर बुलाया था। मैं भी वहीं जा रहा था, तो मुझे रास्ते में याद आया कि खुशी ना मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में पहचानने से मना कर देती है, और अगर बर्थडे पार्टी में भी उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो वहां पर मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ये सोचकर मैं बीच में उतर गया। अबे झालर, ये खुशी के चक्कर में इज्जत की खुदकुशी क्यों करवा रहा है तू? सॉरी राजा भाई, सॉरी। विद्युत, रिक्शा में तुम्हें कोई मोबाइल मिला सीट पर? हाँ। नहीं अंकल, वहां पे कोई मोबाइल नहीं था। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। जा तू जा चल, तो कल से साइकिल पे जाना। हाँ। जा। सॉरी हो राजेश भाई, लेकिन आप टेंशन मत लो। हमारा एक दोस्त है, आपका जो मोबाइल था ना सेम टू सेम वैसे ही मोबाइल आपको दिलवा दूंगा आधे भाव में। नहीं, मोबाइल खरीदने की बात नहीं है हर्षद भाई, लेकिन ये मोबाइल गया कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है। ना मेरे पास है, ना घर में है, ना ऑफिस में है, ना रिक्शा में। मोबाइल गया कहाँ?
मालिक भाई ये फोन बेचने का है। ठीक है। अबे ये झालर, तू तेरे इंस्पेक्टर दोस्त ने क्या बोला, कुछ बोलेगा? उसने बोला एफआईआर तभी लिखी जा सकती है जब उस मोबाइल का बिल हो और उस बिल पर राजेश भाई का नाम लिखा हो। उसने ये भी बोला कि कुछ लोग 3-4 हजार बचाने के चक्कर में बिना बिल का मोबाइल ले लेते हैं और फिर यही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मोबाइल खो गया है या चोरी हो गया है तो उसे ढूंढने के लिए उसका बिल ही काम आता है। अब 4 सालों तक कौन संभाल के रखता है बिल? यही तो गलती करते हैं ना डैडी मैक्सिमम लोग। मतलब फोन संभाल सकते हैं तो फोन का बिल क्यों नहीं? सबको अपने फोन का बिल संभाल के रखना चाहिए। करेक्ट। अब प्रूव कैसे करेंगे कि वो फोन राजेश भाई का ही था? हो सकता है वो फोन इस पंटर का हो। बे, मेरा फोन मेरे पास है, मेरी जेब में, ये देख। दक्षेश भैया उदाहरण दे रहे हैं, वो मेरे जैसलमेर के 3 कोठी वाले भैया जैसे उदाहरण देते थे ना, वैसे है ना, फॉर एग्जाम्पल। दक्कू भाई अभी प्लीज बताएंगे कि करे क्या, फोन कैसे मिलेगा? हाँ, अगर वो फोन चोरी हुआ होगा तो चोर ने तो अब तक बेच दिया होगा वो फोन, वो थोड़ी अपने पास रखेगा, है कि नहीं? हाँ, इसका मतलब जिसने फोन खरीदा होगा उसने फोन पे फॉर्मेट मार दिया होगा। इट मींस कि आपका सारा डेटा अब तक चला गया होगा। 1 मिनट, बट फोन को अनलॉक करने के लिए पासकोड तो चाहिए होता है ना? वही नहीं, मार्केट में हर गली नुक्कड़ में ऐसे कितने एक्सपर्ट बैठे हैं जो 2 मिनट में कोई भी फोन ओपन करके दे देंगे। एक आइडिया है मेरे पास, एक ऐसा धांसू आइडिया जो अगर काम कर गया तो राजेश भाई का मोबाइल भी मिल जाएगा और वो मोबाइल जिसके पास है वो भी मिल जाएगा। क्या बात है? तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ, खुले कान बोलो। जिस किसी के पास भी राजेश भाई का फोन है, फिलहाल वो फोन स्विच ऑफ है, लेकिन वो इंसान फोन को फॉर्मेट करने के लिए मोबाइल को स्विच ऑन जरूर करेगा और जैसे ही उसने मोबाइल को स्विच ऑन किया तब उसे एक मैसेज मिलेगा और वो मैसेज तेरे मोबाइल से, बिरयानी की जले हुए चावल तेरे मोबाइल से राजेश भाई के मोबाइल पे भेजा जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दक्कू भाई, ठीक से बताइए ना क्या करना है। देखिए, जैसे ही वो मोबाइल ऑन करेगा उसे पंटर के मोबाइल से राजेश भाई के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जाएगा। उस मैसेज में ये लिखा गया होगा कि काम हो चुका है। 10 लाख रुपए से भरा हुआ बैग दूरदर्शन हाइट सोसाइटी के गार्डन की बेंच के नीचे रखा है। रात में आकर चुपचाप ले जाना। लोकेशन भी पंटर भेजेगा। ऐसा करने से क्या होगा? इससे होगा ये ज्योति भाभी कि वो इंसान अगर ईमानदार हुआ तो राजेश भाई का मोबाइल लौटाने के लिए वो दूरदर्शन हाइट सोसाइटी आ ही जाएगा और अगर वो चोर निकला तो वो पैसे लेने के लिए दूरदर्शन हाइट सोसाइटी के गार्डन में जरूर आएगा और वहां हम उसे पकड़ लेंगे। है ना दासू आइडिया? ओहो, ग्रेट आइडिया दक्कू अंकल। अगर आपका ये आइडिया सच में वर्क किया ना तो हमें पता चल जाएगा कि डैडी का फोन किसके पास है और उसके पास वो फोन कैसे पहुंचा। फोन ऑन हो गया। वाह! हाँ, हर्षद भाई जल्दी मैसेज भेजिए ना। जल्दी 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 जल्दी। अरे लॉक खुल गया, फटाफट फॉर्मेट मार देता हूँ। काम हो गया है। 10 लाख कैश बैग में डालकर साईं दर्शन सोसाइटी के क्लब हाउस में जो बेंच है उसके नीचे में छिपा दिया है। तुम्हें जैसे ये मैसेज मिले जाकर पैसे रात को चुपचाप निकाल लेना। लोकेशन भी भेज रहा हूँ। 10 लाख। आजा कहाँ क्या कर रहा तू? यहाँ क्यों लेकर आया? वो तो गार्डन में आने वाला है ना। चाहता हूँ, चला शांति रख। वो जब वो मैसेज टाइप कर रहा था ना, उसको भेज रहा था, तभी मैंने गार्डन की जगह पे क्लब हाउस टाइप कर दिया। क्यों? लेकिन क्यों? बताता हूँ क्या है। गार्डन बहुत खुली जगह है ना, कभी भी भाग सकता है, किधर से भी भाग सकता है। अभी क्लब हाउस जो है
उधर आने और जाने का रास्ता एक ही है, ये दबोच लेंगे ना झालर को, भाग ही नहीं पाएगा। वो देखिए, वो मैंने बैग भी रखा है टेबल के नीचे, वहाँ वो देख रहे हैं? सुपर्ब हर्षद भाई। एक काम करे दक्कू, तू वहाँ पे पहरेदारी दे, हाँ हम लोग छुप जाते हैं। ओके चलो चलो फॉलो मी लाइट ऑफ। पकड़ लिया लाइट ऑन। तिवारी तुम कब से चोरी करने लगे? साहब मैं चोरी करने नहीं आया हूँ, मैं तो ये बताने आ रहा हूँ कि साहब उधर से कोई आ रहा है क्लब हाउस की तरफ। अरे तो चुप चुप। लाइट ऑफ। इतने अंधेरे में 10 लाख कहाँ ढूंढूंगा? लाख रुपए लेने आए तो यहाँ पे 10 लोगों की लातें खा के जा भी। और मारिए। अरे नहीं साहब, मुझे जाने दो साहब। ये जाने देंगे, तेरे को जाने देंगे, लेकिन जेल में। चल मोबाइल निकाल। मोबाइल? कौन सा मोबाइल साहब? मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है साहब। नहीं है मोबाइल? नहीं। कहाँ से आया राजू? नोट फॉर्मेट नहीं हुआ। अरे वाह, एक्सक्यूज मी, आपको ये फोन कहाँ से मिला? तुमको ये फोन कहाँ से मिला? वो मैडम, मैं चोरी का मोबाइल खरीदता और बेचता हूँ ना, तो एक संजू नाम का लड़का बेचने के लिए मेरे पास लेके आया था। ये कौन है संजू, और उस संजू तक मेरा फोन कैसे पहुंचा? बोल। आपका मोबाइल ऑटो में गिर गया था, फिर ऑटो से ऑटो की सीट में चला गया था साहब। अब समझ में आया, सीट के नीचे सिग्नल नहीं आ रहा होगा, इसलिए फोन अनरीचेबल आ रहा था, है ना? वो ऑटो वाला जहाँ अपना ऑटो खड़ा करता है ना, वहाँ बाकी के लोग भी अपना ऑटो खड़ा करते हैं। फिर ये संजू ऑटो की साफ सफाई करते हैं, तो ये सुबह ना ऑटो धोने के लिए आया था, फिर उसको यहाँ मोबाइल मिला और उसने स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा, इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था डैडी। फिर वो मेरे पास मोबाइल लेके आया और मैंने खरीद लिया। ये तेरा खरीदने बेचने का जो धंधा है ना, ये तू जेल में जाके करना संजू के साथ। चल। नहीं साहब, जेल में नहीं साहब, मैं आज के बाद ये काम ही नहीं करूंगा साहब, मुझे माफ कर दो। और साहब आप भी बोलिए, अगर मैं चोरी का मोबाइल बेचता हूँ तो खरीदने वाले भी तो आप जैसे ही लोग होते हैं ना साहब। सही बात है, जो लोग महंगा फोन सस्ते में बेचते हैं वो जितने गुनहगार होते हैं, उतने ही दोषी वो लोग होते हैं जो ये महंगा फोन सस्ते में खरीदते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें फर्क पता नहीं चलता है कि कौन सा चोरी का सामान है और कौन सा सेकंड हैंड सामान है, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं और चोरी का सामान हमें सेकंड हैंड सामान कहकर बेचते हैं। तो जब भी हम कोई सेकंड हैंड सामान खरीदते हैं, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। हमें या तो रजिस्टर्ड दुकान से या तो जान पहचान वाले व्यक्ति से ही खरीदना चाहिए। लेकिन हाँ, गलती तो है हमारी। गलती है ना साहब, गलती सबसे होती है साहब। तो फिर मैं जाऊं? अरे जब चलता है जेल की तोड़ते और फोड़ते हुए लेके जाओ। नहीं साहब, पुलिस में नहीं साहब, साहब पुलिस में देखा आप लोगों ने, क्या पकड़ा गया ना, राजेश भाई का मोबाइल भी मिल गया। तो चलिए अब सब लोग मेरी तारीफ कीजिए, मुझे शाबाशी दीजिए। चलिए चलिए। ऑन अ सीरियस नोट, यामिनी भाभी, दक्कू भाई, थैंक यू सो मच।
आपने अपना वकील वाला दिमाग इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद राज का फोन नहीं मिलता। तो थैंक यू। बिल्कुल सही कहा। फोन खोने का दुख तो होता ही है, लेकिन एक फोन के खो जाने से हमारी कितनी सारी यादें खो जाती हैं। क्या कुछ नहीं होता हमारे इस फोन में, कितना डेटा होता है, कितने वीडियोस होते हैं। थैंक यू दक्कू भाई, वो सारी चीजें मिटने से बच गई। देखा डैडी, इसलिए बार बार कह रही थी कि अपने फोन का बैकअप लेके रखो। एक्चुअली हम सबको रखना चाहिए। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर अब आप लोगों को वो डायलॉग तो बोलना ही पड़ेगा। कौन सा? अरे वो डायलॉग। कौन सा? वो वाला डायलॉग कि चीते की चाल, बाज की नजर और वकील की अकल पर संदेह नहीं करते राजेश बाबू। क्या बात है, बहुत बढ़िया बोला आपने। चलिए बोलिए। बाय। थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू। सखी, ज्योति भाभी, हे बंटर, पंटर, तू मेरा दोस्त है ना, बोल एक बार बोल दे। कल पक्का बोल। हे बंटर, चीते की चाल, बाज। ओह माय गॉड, कौन है? नो। आज वॉक पर नहीं गई थी? क्या कुछ कह रहे थे क्या? मैं ये कह रहा था कि आज तुम वॉक पर नहीं गई। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? काफी देर से देख रहा हूँ तुम नहीं वॉक कर रही हो, तो इसलिए पूछा। नॉट अ बैड आइडिया। चलते हैं वॉक पर, मौसम भी अच्छा है। थोड़ी से मूड नहीं है। मूड नहीं है, ओके समझ गया। मतलब वही बात अभी भी तुम्हारे मन में। दो इतना मत सोचो ना। मुझे तकलीफ हुई है राज, तुम नहीं समझोगे। अरे तुम जितना सोचोगी ना उतनी ज्यादा परेशान होगी। देखो सखी अब मास कॉम कर रही है तो असाइनमेंट है, असाइनमेंट के लिए उसने ये किया है। सो तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या फील कर रही हूँ राज। मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा। हाय गाइस, इस दुनिया में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। आप सब यहां मैस कॉम कर रहे हैं, कल उठ के आप प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन करेंगे। इसलिए सबसे पहला लेसन मैं आप लोगों को यह देना चाहता हूं कि कम से कम टाइम में और कम से कम शब्दों में आप अपनी बात कैसे कन्वे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यह बात कहनी है कि जयपुर के एक मॉल में किसी ने बॉम्ब होने की अफवाह फैला दी, जिसकी वजह से पूरे मॉल में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। How many letters? मैंने कितने लेटर्स यूज किए? 91। मैं ये बात कम शब्दों में भी बयां कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर के मॉल में एक बॉम्ब की झूठी अफवाह बनी अफरा तफरी की वजह। How many letters? 53. Only 53 letters. So let's see. अब कम से कम टाइम में आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम होगा, ना 1 सेकंड ज्यादा ना 1 सेकंड कम। So are you guys ready? Yes, sir. Come on! Yes, sir. All right, let's start. So, सबसे पहले कौन आएगा? You, come. Are you ready? Yes. Absolutely. Yes. Okay then. Your time starts now. Hello, my name is Ira. I'm from Meerut. I have studied in Vivekanand College. I live in a hostel and I want to build a big media house. Time's up. Good. Please sit. Okay. अब कौन आएगा? You? You'll come? Please.
Are you ready? Okay then. And your time starts now. हाय, आई एम सखी राजेश वागले। मैं मुंबई से ही हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। आई स्टडीड इन NC कॉलेज ऑफ मुंबई। आई थिंक मास मीडिया करके मैं Time's up. तुम तो ये भी नहीं बता पाई कि तुम मास मीडिया करके करना क्या चाहती हो। सॉरी सर, वो सर नहीं। बाय द वे, माय नेम इज करण थापर। यू ऑल कैन कॉल मी केटी। हेलो वोटिंग अडल्ट्स। सखी राइट? सखी, आई एम श्योर अगर तुम्हारे पास वक्त होता तो तुम अपनी बात पूरी तरह से कह पाती। बट द लेसन इज, कम शब्दों में सादा बात कैसे कन्वे करते, राइट? प्लीज सिट। एनीवे, अब मैं आपको आपके करिकुलम का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट देने वाला। इस असाइनमेंट का नाम है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पिरेशन। ऑब्जर्वेशन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आंखें, कान और ध्यान हमेशा एक्टिव रखना चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि हमारे आसपास में ऐसा कौन है जो हमारे लिए इंस्पिरेशनल है। चलो चलो चलो, मुंह खोलो। विद्या, पियो नहीं तो बच्चे पेट में लात मारेंगे। अभी से पता है, ये विद्या के आने वाले बच्चे हैं ना, वो इतने लकी है। पूछो क्यों? क्यों? उनको ना वो बचपन मिलेगा जो मनोज और राजू को मिला था, प्यार भरा बचपन। कैसे? क्या है ना बंधु, हमारे जमाने में ना इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं थे। उसके बदले पता है क्या मिलता था उनको? ढेर सारा प्यार, अपनापन। हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे ना ऐसे ही लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। अब मतलब किसी का बच्चा किसी के घर में खाना खाने जा रहा है, किसी का बच्चा किसी के घर में सोने जा रहा है। हमको कुछ पता नहीं होता था हमारे बच्चे कब बड़े हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, विद्या के बच्चे है ना बहुत लकी है, क्योंकि हमारी साई दर्शन सोसाइटी है ना, वो भी ऐसे ही सोसाइटी है। मतलब सोसाइटी नहीं है, एक परिवार है जो एक दूसरे को बहुत प्यार देते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। और विद्या, अगर तुम्हें बेटी हुई ना तो मैं उसे ना मेरी तरह ऐसे पिंक पिंक फ्रॉक पहनाऊंगी, फिर उसके साथ मैचिंग पिंक जूते, पिंक बैंगल्स, पिंक झुमके, पिंक हेयर बैंड, उसे मस्त ऐसे सजना धजना सिखाऊंगी मैं। हाँ, ओके ओके ओके। थैंक यू। डैडी, आपको पता है आज कॉलेज में क्या हुआ? अरे हाँ, मुझे जानना है क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे कॉलेज में नहीं, सखी के कॉलेज में क्या हुआ ये जानना है मुझे। तुम्हारे कॉलेज में हम जानेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले सखी के कॉलेज में। बताओ सखी वागले, कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? एक्साइटिंग या बोरिंग? अरे एक्साइटिंग ज्यादा मेरा कॉलेज था। तुम्हारे कॉलेज में कब एक्साइटिंग नहीं होता है ना? हाँ, तो रिलैक्स। पहले समाचार सुनते हैं सखी के कॉलेज का। सखी बताओ, कैसा रहा पहला दिन? फ्रेंड्स हुए, टीचर्स कैसे हैं, कैसे पहुंचे तुम कॉलेज? मुझे सब जानना है। मतलब राजेश बाबू, इतने सवाल एक साथ पूछोगे तो जवाब कैसे देगी? सब अच्छा था। क्या हो गया? इतना छोटा सा जवाब? एक्चुअली डैडी, आज कॉलेज में यही सिखाया गया है कि अपनी बात कम से कम शब्दों में कैसे कहनी चाहिए। जैसे अभी आपने मुझे 3 सवाल पूछे, अगर मैं हर सवाल का अलग अलग जवाब देती तो मुझे 100 लेटर से भी ज्यादा लेटर्स यूज करने पड़ते, लेकिन यहाँ मैंने 11 लेटर्स में सब अच्छा था ये कह के आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। अरे वाह! सीखो अथर्वा, कुछ सीखो। कम शब्दों में अपनी बात कैसे कहनी चाहिए। एक मिनट डैडी। क्या? अभी भी देखो। अरे वाह! सीखो अथर्वा, कुछ सीखो। तो इसमें भी ना अरे वाह कुछ सीखो, ये इनको अगर आप ऐसे एडिट करके निकाल दो ना तो भी चलेगा। मतलब सिर्फ इतना कह सकते हो कि सीख अथर्वा, कम शब्दों में अपनी बात कैसे कहनी चाहिए। एक मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा। कम शब्दों में अपनी बात कैसे कहनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाय द वे, हाँ, आज मास कॉम के कॉलेज का पहला दिन था मैडम का, लेकिन बदल गई हैं।
यू नो व्हाट, विद्या का पैम्परिंग सेशन चल रहा था जिसके लिए यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, माँ, आशा सब यहाँ पे आए हुए थे और हमारे साथ ये भी थी, लेकिन पैम्परिंग सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, नोटबुक में कुछ लिखने में बिजी थी। आपने सही कहा मम्मा, मैं वहाँ भी असाइनमेंट का ही काम कर रही थी। क्या कर रही थी लेकिन? कॉलेज में क्या हुआ पता है, हमारे सर है ना केटी, तो वर्ल्ड इज चेंजिंग गाइस, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। एनी गेसेस? एनीवन? इट्स द रोल ऑफ वुमेन। Women's role are changing. Look around you. Observe the change. इसलिए आज मैं आपको आपका पहला असाइनमेंट दे रहा हूं। You have to write an essay about a woman in your life who inspires you. वो कौन सी वुमेन है आपकी निजी जिंदगी में जो आपको इंस्पायर करती है? Think about it. बेटियां सबसे ज्यादा इंस्पायर तो माँ से ही होती हैं, माँ से ही सबसे ज्यादा सीखती हैं। तो ऑब्वियस है कि सखी भी मुझे ही अपना आइडल मानती होगी, ऐसे मुझ पे ही लिखेगी ना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।